नमस्कार। अमेरिका के विदेश विभाग ने ताइवान के साथ राजनयिक और अन्य स्तर पर संपर्क स्थापित करने पर लगे प्रतिबंधों को समाप्त करने की घोषणा की है। हालांकि यह निर्णय पुरानी सरकार यानी डोनाल्ड ट्रंप के सरकार का है, लेकिन चूंकि ये हाल ही का निर्णय है, इसलिए इसे जानना भी ज़रूरी है। तो आइए जान लेते हैं क्या है पूरा मामला और क्या हो सकते हैं इस कदम के मतलब। दोस्तों, अमेरिका के इस कदम के बाद अमेरिका के ताइवान के साथ रिश्तों में और भी ज़्यादा मजबूती आएगी। वहीं दूसरी ओर अमेरिका के इस कदम से अमेरिका और चीन के रिश्तों में और कड़वाहट बढ़ सकती है। अमेरिका के गृह विभाग ने दोनों पक्षों के बीच संपर्कों पर जटिल बाध्यताएं लगा रखी थीं और अमेरिका द्वारा यह कदम बीजिंग के कम्युनिस्ट शासन को खुश करने के लिए उठाए गए थे। अमेरिका के इस कदम के बाद चीन ने अमेरिका से ताइवान और हांगकांग के मामले में हस्तक्षेप न करने की चेतावनी भी दी है। अमेरिका की सरकार दुनिया भर के अनौपचारिक भागीदारों के साथ संबंध रखती है और ताइवान कोई अपवाद नहीं है। तो आइए पहले जान लेते हैं कि क्या है ताइवान की वर्तमान स्थिति। चीन ताइवान को मुख्य भूमि से अलग एक प्रांत मानता है, जबकि ताइवान के नेताओं का मानना है कि ताइवान एक संप्रभु राज्य है। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना वर्ष 1949 में अस्तित्व में आया था। इसे आमतौर पर चीन कहा जाता है। इसके अंतर्गत चीन की मुख्य भूमि और हांगकांग, मकाऊ जैसे दो विशेष रूप से प्रशासित क्षेत्र आते हैं। वहीं दूसरी तरफ रिपब्लिक ऑफ चाइना का वर्ष 1911 से 1949 के बीच चीन की मुख्य भूमि पर कब्जा था, लेकिन अब उसके कब्जे में केवल ताइवान और कुछ द्वीप समूह ही हैं। इसे ही ताइवान कहा जाता है। चीन अपनी वन चाइना पॉलिसी के तहत इस बात पर जोर देता है कि दुनिया के जो देश पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ कूटनीतिक रिश्ते चाहते हैं, उन्हें रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी ताइवान से सारे आधिकारिक रिश्ते तोड़ने होंगे। आमतौर पर कूटनीतिक जगत में यही माना जाता है कि चीन एक है और ताइवान उसका हिस्सा है, और दुनिया के कई देश चीन की वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करते हैं और ताइवान को मान्यता नहीं देते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने भी ताइवान को अलग देश के रूप में मान्यता नहीं दी है। हालांकि अमेरिका के इस कदम के बाद अमेरिका के अन्य सहयोगी भी ताइवान से अलग संबंध स्थापित करने के प्रयास करेंगे। वन चाइना पॉलिसी पर भारत का रुख क्या है, आइए ये जान लेते हैं। परंपरागत रूप से भारत की विदेश नीति पर नज़र डालें तो पता चलता है कि भारत चीन की वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करता है। यानी भारत ने भी सीधे तौर पर कभी ताइवान को एक अलग देश नहीं माना है। हालांकि अब भारत ताइवान के साथ औपचारिक संबंधों को बढ़ाने पर विचार कर रहा है। हाल ही में भारत ने ताइवान के बीच व्यापार समझौते को लेकर सक्रियता बढ़ाई है। भारत और ताइवान के बीच व्यापार समझौते की चर्चा को लेकर चीन के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा भी था कि भारत को ताइवान के साथ किसी भी प्रकार के संबंधों में एकल चीन की नीति का अनुसरण करना चाहिए। अभी बीते कुछ दिनों से जिस तरह से भारत चीन के बीच सीमा विवाद बढ़े हैं, ऐसे में भारत का ताइवान कार्ड खेलना कोई अस्वाभाविक घटना नहीं कही जा सकती। बहरहाल सामान्यतः भारत चीन को यही संकेत देता आया है कि यदि उसे एक वन चाइना पॉलिसी पर भारत की मंजूरी चाहिए तो चीन को कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश के ऊपर भारतीय संप्रभुता को स्वीकार करना होगा। दूसरी ओर भारत द्वारा ताइवान के साथ संबंध बढ़ाकर कूटनीतिक रूप से चीन पर दबाव डाला जाना चाहिए, ताकि भारत चीन के साथ सीमा संघर्ष में चीन को झुकाने का प्रयास कर सके। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।